जी वकील साहब बताइए कि एडीआर जो प्रत्येक ज़िले में स्थापित है और एडीआर में कई सारे ऐसे मामले आ जाते हैं जो पारिवारिक मामले होते हैं, पति पत्नी का मामला होता है, भाई बहन का मामला होता है, पैसे लेन देन का मामला होता है, प्लॉट और दुकान खरीद फरोख्त का मामला होता है। ये मामले वो है जो पहले अपन बैठ के बात करते हैं और बाद में विवाद करते हैं, यानी आपसे समझाइश। तो एडीआर से क्या बेनिफिट है, कैसे लोगों को आप समझाइश कराते हैं, कैसे गाइड करते हैं उनको, क्योंकि आज के समय में पति पत्नी को समझाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर समझाइश करके आदमियों के उजड़ते हुए घरों को बसाते। बताइए पूरी रूपरेखा और लोगों को कैसे इसकी जानकारी मिले। एडीआर सेंटर जो है ये सुप्रीम कोर्ट की योजना है। इसको एडीआर को इंग्लिश में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर बोलते हैं, जिसका हिंदी में नाम है मध्यस्थता केंद्र। तो ये सेंटर अपने कोटा में चल रहा है और कोटा में जो प्रकरण विचाराधीन है, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, ये मध्यस्थता केंद्र ऐसा सेंटर है जहाँ पे जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट से भी रेफर होकर आ सकते हैं और हाई कोर्ट से भी रेफर होकर आ सकते हैं, और यहाँ के जो कोटा ज़िले के जो जितनी भी अदालतें हैं उनके केस भी यहाँ पे रेफर होकर आते हैं। हालांकि ये अपने अपने स्तर पे है सेंटर, लेकिन कोटा में इसका डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से मूल सेंटर है। यहाँ पर जो पत्रावली हमारे पास आते हैं, मेमो आते हैं, पत्रावली नहीं आती, मेमो आते हैं, उसके आधार पर पक्षकार यहाँ पे आते हैं और पक्षकार आने के बाद हम प्रत्येक पक्षकार को सुन करके ये उनको समझाते हैं हर तरह से। भाई यहाँ पे आने से आपको सबसे पहले तो समय बचेगा, धन बचेगा, और आपकी जो अगर आपने किसी भी दावे में सिविल में या और में कोर्ट फीस लगाई है तो कोर्ट फीस रिफंड होती है इसमें। ये भी बेनिफिट है इसके अंदर। तो जैसे लगभग कोटा एडीआर में अभी तक 2025 से अभी तक का देखे तो कितने मामलों का निस्तारण आपकी बेंच में है? भाई कंफर्म तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन अलग अलग हैं, लेकिन जो मेरे पास केसेज आते हैं मध्यस्थता केंद्र में, मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि मैं उनको किसी भी तरह से सेटिस्फाइड करके और दोनों पक्षकारों को आपस में समझा करके और दोनों के पुराने मनमुटाव खत्म करके उनको नए सिरे से उनको एक जोड़ने के इरादे से उनको आपस में समझा करके और कितने मुकदमे हम यहाँ पे फैसले करवाएं। और यहाँ पे जो भी आए हैं, इतने जो काफ़ी सालों से बिछड़े थे पति पत्नी वगैरह बच्चे उनको सबको एक करके हमने भेजा है। आज भी कोई मामला आया है? बिल्कुल आया है। क्या मामला आया आज? मामला है अभी एक नई पत्रावली आई आज मेरे पास में। ये मेरे पास रेफर हो गया, ये मुंसिफ दक्षिण कोर्ट से आई है जी, जिसका उन्होंने राजेश बनाम किशोर। ये सिविल सूट है और दोनों पक्षकार को समझाने के पश्चात पक्षकार इस स्थिति में कि समझने को तैयार है। क्या सिविल सूट में क्या प्रॉपर्टी को लेकर मामला? प्रॉपर्टी को लेकर के परिवार के बीच में ही? परिवार के बीच में। अच्छा, तो ये आपस में समझने को तैयार है। इनको समझाने के पश्चात इनको समझाया गया है और ये घर पे भी परिवार वालों से इस बारे में पूछेंगे कि आप कितनी सहमति से हम इसका राजीनामा करें जी। तो इनको आज एक डेट 8 दिन का समय और चाहिए, तो इनको एक 8 दिन का समय और। लेकिन मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ कि जो परिवार का मैटर होता है ये सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, चाहे ज़मीन जायदाद को लेके ले लो, मकान दुकान को लेके ले लो, या किसी भी विवाद को ले लो, तो परिवार आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं? मतलब क्या है, या तो किसी ने थोड़ा ज़्यादा लिया या किसी ने थोड़ा कम लिया, लेकिन परिवार ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। कई बार अभी एक बूंदी जिले में एक घटना घटी थी कि एक व्यक्ति है जो कोटा रहता है और वो अपने परिवार से मिलने यानी अपने भाई से मिलने गया। वो रात को सोया, बहन और भाई ने उसको रात में जहर खिला दिया और उसकी मौत हो गई। अगले दिन उसको 15 किलोमीटर दूर जाके खेत में डाले, जिसकी जानकारी पुलिस को 4 साल बाद लगी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इतना लोभ, इतना लालच, इतना भोग, इतना शौक क्यों बढ़ता जा रहा है इंसान के अंदर? इसको लेकर क्या करें? इसके पीछे यही है कि हर आदमी के मन में लोभ की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। आदमी काम कम करना चाहता है और चाहता है कि मेरे जो प्रॉपर्टी हैं, पुश्तैनी प्रॉपर्टियाँ या पिता की कोई भी, तो उसमें मुझे ज़्यादा हिस्सा कैसे मिले।
तो ज़्यादा हिस्से की चाहत में ये सब कुछ हो रहे हैं। भाई भाई को नहीं समझा, भाई बहन को नहीं समझा, परिवार में चाचा चाची को नहीं समझा। तो ये छोटी छोटी बातें इनको बहुत बड़ा गर्व कर देती है, यहाँ तक कि इसमें आत्महत्याएँ या हत्या तक भी निर्धारित हो जाती है। लेकिन इनको समझना होगा, अगर परिवार बचाने हैं तो इन सबको समझना होगा कि कम से कम प्रॉपर्टी के पीछे कम दौड़े और अपने निजी काम करके और कमा खाने में विश्वास ज़्यादा करें। एडीआर प्लेटफॉर्म को के बारे में क्या कहना चाहते हो, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि छोटे छोटे